अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ तो साद जिसने अपनी वालदा की नाक में दम किया है, मगर इससे ज्यादा तो उसने निशा का जीना हराम करके रख दिया है। साद अपनी वालदा से पैसों की डिमांड करता है। उसकी वालदा तो मना कर देती हैं कि हमारा यूके का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, मगर साद को इस बात से कौन सी पहले परवाह थी जो अब होगी। मगर फिर ये साद की वालदा निकली ना अलमास बेगम की बेस्ट फ्रेंड। सारा असर तो है ही, खुद तो अपने बिगड़े हुए बेटे को संभाल नहीं सकी और अब इल्जाम देती है सारा का सारा इस निशा पर। बीवियां तो अपने शोहरों को लगाम डाल कर रखती हैं, पता नहीं ये निशा किस किस्म की लड़की है। साथ की वालदा ने अपने बेटे को संभाला नहीं, बिगाड़ तो दिया उसकी बेजा जिद को मानकर, और ऊपर से फिर ऐसे बेटे की शादी भी कर दी और कसूरवार भी बीवी को ठहरा दिया। साथ जो साथ ही साथ अपनी माँ के साथ भी गेम ही खेल रहा है। वहाँ वो कमरे में हर वक्त इस निशा को टॉर्चर करता है। अब साथ ने उसे कह दिया कि तुम माफी मांगो मुझसे। निशा ने कान पकड़कर माफी भी मांगी, मगर ये तो उसकी नकल करने लगा। ऐसे कौन माफी मांगता है? तुम पैर पकड़कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं। और अब जबरदस्ती उसे अपने पैर पकड़वाता है। उससे कहता है कि गिड़गड़ा कर मुझसे माफी मांगो। वो निशा जिससे भाई ने ऊंची आवाज में आज तक कभी बात नहीं की थी, आज अपने इस दरिंदा सिर्फ शोहर के सारे जुल्म सितम सह रही है। अब ये सब करके भी साथ का जी नहीं भरता कि अब नाटक करता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और जानबूझकर माफी कबूल करने के बहाने उसे इतना नचाता है कि गोल गोल घुमाकर इतना रख दिया कि उसकी कलाई में दर्द हो जाता है। वो अपना हाथ पकड़े ज़ारों कतार रोती है और आज उसका दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। और साथ की वालदा को भी बस अपनी मैं की ही पड़ी है, बेटा बिगाड़े माँ और संभाले बीवी। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब इस नीलम ने अपना दाव तो खेल ही लिया है, क्योंकि उसकी कोशिश बल्कि वो तो जिद में आ चुकी है कि नेहा को तो वो उसके शोहर से तलाक दिलवाएगी और अलमास बेगम की बहू रहने ही नहीं देगी। यूं इस पॉलर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा, जैसे पहले से चलता आया है। उसने सुंबल की उस आशिक के साथ नेहा की तस्वीरें तो बना ली और फिर वो उसे सेंड कर देती है अलमास बेगम को, वो भी किसी और नंबर से। ये सब देखकर अलमास बेगम के दिल में तो नफरत की आग और भी भड़कने लगी। पहले कौन सा उन्हें नेहा अच्छी लगती थी। ये आउटफिट तो नेहा ने 2 दिन पहले पहना था और ये साइड तो हमारे पॉलर के बाहर की है। इसका मतलब ये लड़का नेहा से मिलने पॉलर तक आया था। जिसके बाद तो इस अलमास बेगम को नेहा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं तो इसे भोली भाली लड़की समझती थी, मगर ये असल में तो कुछ और ही निकली। यूं अलमास बेगम के हाथ बहुत अच्छा मौका लग जाता है कि पहले मैं अपने बेटे आसिम को शादी करने से रोक तो ना सकी, मगर अब जरूर फूट पड़वाऊंगी, क्योंकि वहाँ आसिम नेहा के साथ बहुत खुश है। इवन वो तो उसे बीच पर भी लेकर जाता है और नेहा ने भी अपनी मोहब्बत का उसे इजहार किया और आसिम की मोहब्बत की कदर भी की, शुक्र भी किया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे अपनाया, अपना बनाया। ये सब सुनकर आसिम भी बहुत खुश होता है, मगर फिर इनके बीच में आएगा बहुत बड़ा तूफान जो इनके रिश्ते को ही खत्म कर जाएगा। अलमास बेगम जिसने अपनी आंखों से सबूत देख लिए और सबूत भी हैं, वो नेहा को कटहरे में खड़ा कर देती हैं और उसे जोरदार तमाशा दे मारती हैं। ये सब देखकर नेहा हक्की बक्की रह जाती है कि यासिम की वालदा ने मेरे साथ कर दिया, और इसी के साथ ही अलमास बेगम इतना अच्छा मौका अपने हाथ से कैसे गंवाने देगी। वो ये सारी तस्वीर आसिम को दिखा देती हैं कि तुम अपनी बीवी जिस नेहा पर इतना एतबार करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, देखो वो तुम्हें कैसे धोखा दे रही है। और उसे ये सारी बातें घर के बाहर ही करती हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठकर या पॉलर में। पहले तो आसिम बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, मगर अलमास बेगम ने जैसे ही तस्वीर दिखाई तो आसिम हक्का भक्का रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता कि जिस नेहा को मैंने इतना टूट कर चाह, इतना एतबार किया, मोहब्बत की, वो मुझे इस तरह से धोखे में रखेगी। जिसके बाद तो अब नेहा की जिंदगी में आएगा बहुत बड़ा तूफान। अब बगैर किसी तस्दीक के आसिम भी नेहा से बदगुमान हो जाएगा, उससे नफरत करने लगेगा और उसकी एक बात भी नहीं सुनेगा। और ये तो हकीकत से पर्दा तब फाश होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। तब जाकर मालूम होगा कि ये लड़का नेहा के पीछे नहीं, बल्कि उसी की बहन सुंबुल के पीछे आया था, जिसे नेहा खड़ी समझा रही थी। और यूं ही आसिम गुस्से में आकर नेहा को तलाक दे देगा। तो ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।